मतलब ड्रीम्स आते थे ना, हेलुसिनेशन होती थी। तो देखता है कि उसके घर के बाहर ना एक बिल्ली थी। मतलब ना फिर उन्होंने कहा कि हमने ना इसको खत्म करना है। वही फीलिंग उसे वापस दोबारा आती है। जल्दी से उठता है, भागता है, राइट ऑन करता है, देखता है उसके पैसे पड़े होते हैं। हेलो व्यूअर्स, वो क्या जिन्नात एपिसोड 5 के साथ। मेरा नाम है खुरम और मेरे साथ है हाशिर भाई। कैसे हाशिर भाई? मैं बढ़िया करूँ भाई, आप सुनाएं। मैं भी बढ़िया, बिल्कुल शानदार एकदम। तो जबरदस्त। आज भी हम आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली हमारे इंडियन व्यूअर्स और जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा और उसको लाइक किया, और सबका तहे दिल से हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उन सबका नमस्ते हमारी तरफ से। बिल्कुल। तो हमारा कुछ इशू आया था लास्ट वीडियो में, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक जो था म्यूजिक का इशू, लोग बता रहे थे कि म्यूजिक बहुत लाउड है। बहुत लाउड था। हम उस स्टोरी पे मजीद काम कर रहे हैं क्योंकि वो लड़की पे जो अभी तक असरात है ना हाशिर भाई, वो स्टिल है जी। तो हम एक कंप्लीट वीडियो उस पे दोबारा से अपलोड करेंगे जिसमें हम उसके बारे में बताएंगे शुरू से लेके आखिर तक। और अभी भी वो वैसी की वैसी है, मतलब एक लैंग्वेज जो उसे आती ही नहीं है, मतलब उसमें वो बात करती है जब हाजिरी उसके ऊपर होती है और वो धमाल डालना शुरू कर देती है। और मतलब ये सिलसिला सिटी तक चेंज कर लिया उसके हस्बैंड ने, तो स्टिल अभी चल रहा है। तो हम इसमें कंप्लीट प्रोग्राम आप व्यूअर से हमारा वादा है हम करेंगे दोबारा कमिंग डेज में। तो वो क्या जिन्नात के साथ आप जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आशिफ भाई आज क्या स्टोरी लेके आए आज हमारे लिए? तो भाई मैं जो स्टोरी लेके आया वो तो बाद में करते हैं, लेकिन लास्ट पॉडकास्ट में आपने कुछ फॉरबिडन बुक्स का जिक्र किया था। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि आप जरा उनके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, फॉरबिडन बुक्स तो बहुत सारी हैं, 7 to 8 बुक्स हैं और आने वाली एपिसोड में पॉडकास्ट में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो एक बुक है नेक्रोनॉमिकल्स के नाम से ना। अच्छा। तो उसे मतलब एक अरेबिक था, यमन में रहने वाला बंदा। तो उसे मतलब ड्रीम्स आते थे ना, हेलुसिनेशन होती थी, ड्रीम्स आते थे जिसमें मतलब वो लिखता था, साइन बनाता था, सिंबल्स बनाता था, लव स्पेल्स लिखता था। और कल्ट होता है जो मेरे ख्याल से जो एक जिसमें कुर्बानी दी जाती है छोटे बच्चों की, वो पूरा नक्शे सारा कुछ उस बुक में ना, मतलब उसने एक पूरी बुक लिख दी इसमें। और वो यमन से ये देख लें कि उसने ना मुख्तलिफ सफर भी किए, 15 इयर्स डेजर्ट में गुजारे, यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो डेजर्ट एरिया है ना, 15 इयर्स वहाँ पे रहा और वहाँ के बारे में कुछ नहीं पता वो क्या करता रह गया। उसके बाद वो बेबीलोन चला गया, फिर लास्ट के दिन उसने सीरिया में गुजरे। और उसने जो बुक लिखी थी वो अरेबिक में लिखी थी। उस बुक का नाम है अल हाजिफ, ठीक हो गया। और जो बंदा था ना उसका नाम है अब्दुल अल हजरत के नाम से ना, अब्दुल अल हजरत के नाम से वो बंदा था। और बाद में जो रोमन्स ने या ग्रीक्स ने उसकी बुक का जो ट्रांसलेशन की उसको नेक्रोनॉमिकल्स का नाम दिया। तो ये थी वो बुक थी जिसके बारे में ये यहाँ तक मशहूर है कि जो इसको पढ़ता था उसकी डेथ हो जाती थी, या जो स्पेल्स को सही तरीके से पूरा नहीं करता था उसके साथ मतलब ये होता था कि ना सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी सिटी में ना कोई ऐसी वबा आ जाती थी, बीमारी भी आ जाती थी। तो ये था जी उसका मतलब जो बंदा था अब्दुल अल हजरत नाम का। और किताब अल हाजिफ के नाम से उसने लिखी अरबिक में, फिर उसकी ट्रांसलेशन हुई, फिर जो ग्रीक्स ने उसे नाम दिया नेक्रोनॉमिकल्स। तो ये बुक चलती रही और उसके बाद ये हुआ कि चलती कैसे रही? चलती ऐसे रही कि पहले ग्रीक्स ने उसकी ट्रांसलेशन की लैटिन में, उसके बाद लैटिन से होते हुए ये मतलब जब क्रिश्चियनिटी आई, मतलब क्रिश्चियन थे, चर्चेस थे यूरोप में, वहाँ पे पहुंची। तो वहाँ पे मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा ना मैजिक करना शुरू कर दिया। और जब चर्चिस के जो मतलब इसी बुक के थ्रू अच्छा, जो चर्चिस के जो बड़े थे मतलब उन्होंने कहा कि ये तो मतलब उन तक रिपोर्ट पहुंची और बड़े खतरनाक हद तक लोग चले गए थे इस बुक की वजह से, उन्होंने करना शुरू कर दिया था। उस यहाँ पे हम साइंस और जो सारा उस बुक का है रेफरेंस लगा देंगे, रीडर देख लेंगे बुक को ना। तो मतलब ना फिर उन्होंने कहा कि हमने ना इस बुक को खत्म करना है। तो उन्होंने बड़ी तादाद में उस बुक को जितना हो सकता था पता लगा उन्हें जहाँ है उसे जलाया, बंद कर दिया सारी कॉपीज। लेकिन कहते हैं कुछ बच गया या कुछ पेजेस बच गया या किस तरह भी किसी ने कुछ छुपा ली, तो पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंची। अब तो मतलब जो है 6 to 7 कॉपीज हैं कहते हैं वर्ल्ड में ना। मैसेच्यूसेट्स है मतलब यूएसए में स्टेट है, वहाँ की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की मतलब वहाँ पे है कॉपी। इसके अलावा एक इटली में है चर्च है, एक पॉप के पास मतलब है, बहुत ही उसे भी नहीं जा सकता।
लंदन में भी है उसकी एक कॉपी। तो उस बुक के बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ना ऐसी हैं कि जो इंसान के होश और दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको मतलब ना बुक को जो नाम दिया गया है ना हाउलिंग ऑफ डेविल्स का नाम ही दिया गया, मतलब बलाओं की जो गरज होती है ना, चीख पुकार होती है, जी जी वो भी है। और इस बुक के बारे में यहाँ तक कहा गया कि ये मतलब जो इंसान लोग मर जाते हैं ना, ये उनसे भी राब्ता कर सकती है, राब्ता कर सकते हैं। और इस बुक के जो साइंस है या उसमें जो मतलब लिखा हुआ है उसको आप मतलब परफॉर्म करते हैं ना, तो डेमन्स के जरिए आप राब्ता कर सकते हैं शैतान से। अच्छा। इसके अलावा जो लोग मर चुके हैं उनकी रूहों से आप कर सकते हैं, उनको वापस ला सकते हैं। तो इवन ये जो जिसने बुक किताब लिखी थी ना, जो इसका मतलब राइटर था, उसके साथ भी बड़ी ट्रेजिक एंडिंग हुई थी। कहते हैं वो सीरिया में ना डेमास्कस में एक सिटी था, तो वहाँ पे बाजार में फिर रहा था दिन के टाइम। अच्छा। तो आसमान से लोगों ने देखा कोई तालाब थी और उसको चीर फाड़ के रख दिया। अच्छा। टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। और तो मतलब लोगों में इतना खौफ हो गया था कि फिर मतलब गुस्सा में छुपते फिर रहे थे। तो ये था इस बुक के बारे में, नेक्रोनॉमिकल बुक का नाम है। तो आने वाले पॉडकास्ट में हम ये जिक्र करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब अपनी स्टोरी का आगाज करें। आज हम कहानी हॉरर लिखें। आज मैं कहानी लेके आया खुरम भाई की कहानी है ज़वाल से उरूज की और उरूज से ज़वाल तक। अच्छा। ये कहानी होती है शुरू कुछ साल पहले। मैं अपने ना बिजनेस के चक्कर में बैंक अकाउंट खुलवाने का सोच रहा था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि इस बैंक में चले जाओ, ये वाला बैंक इस तुम्हारे बिजनेस के लिए ना ये वाला सही रहेगा। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके मेरी अकाउंट जैसे खुलवाते हैं तो वहाँ पे ना मेरी इनकी ना ब्रांच जो वो होता है ऑपरेशन मैनेजर होता है एक बैंक का, उससे ना मुलाकात हुई मेरी। उनसे मैंने कहा, उन्होंने मेरा अकाउंट खोला तो वो बंदा डिसेंट सा था, वेल ड्रेस्ड और उसका एटीट्यूड बढ़िया था। अच्छा। बहुत अच्छे तरह से ट्रीट मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आप पहली मुलाकात में ना आपको बड़े अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल। उनका एटीट्यूड आपकी तरफ एज टुवर्ड्स यू ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि यार मेरे से दोबारा मिलो, ख्वाहिश का इज़हार होता है। तो फिर आपको मतलब अच्छा लगा और आपने फिर मैंने कहा मैंने सही फैसला किया कि इस बैंक में मैंने अच्छा अकाउंट खुलवाया था। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे एक दो हफ्ते चक्कर लगते रहे मेरे, उससे मुलाकात भी होती रही उस ऑपरेशन मैनेजर से, शायद नाम था उसका। तो उससे मेरी मुलाकात होती रही। तो एक दो वैसे उसने चाय पानी पिलाई, तुम्हारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। तो फिर ऐसे हुआ कि ना मैं 7 से 8 महीने बैंक नहीं जा सका। तो मैं अपने जो ट्रांजैक्शन थी वो मैं ऑनलाइन ही करता रहा था। तो एक दिन मुझे बैंक में काम पड़ा, तो मैं वापस गया। तो मैंने कहा इसी बहाने चलो शायद से मिल लेंगे। तो बैंक में गया मैं, तो अब जब मैं अपने तरीका ये होता था कि मैं डायरेक्ट बैंक में जाता था और मैं डायरेक्ट जाके शाहिद के पास ही जाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि वो शाहिद नहीं आया। तो उसकी कुलीग से मैंने पूछा जो उसके साथ बैठती थी, तो उसने ना कि भाई शाहिद नहीं आया। तो उसने ना बात आई गई कर दी। अच्छा, खैर मैंने अपना काम किया, लेकिन अच्छा खुरम भाई मैंने जब उनसे बात पूछी ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना वो कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। तो मैं बाहर निकला, मतलब आपको सस्पिशियस हो गया, ऐसे कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है कि ये मतलब मिस्ट्री है, मेरी बात का सही से जवाब ही नहीं दे रहे और मतलब आप पूछ रहे हैं तो टाल मटोल से कर ले रहे हैं। टाल मटोल रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया? मैं बैंक से बाहर निकला, बैंक के बाद सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो गए। मैंने उनसे पूछा कि शायद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं शायद नहीं है, ये चला गया, आपको पता है कहाँ गया? तो वो कहते हैं कि बेहतर ये होगा मैं उनको आपका नंबर दे देता हूँ, आप उन्हें कॉल कर लें। तो मैंने उसे कहा कि नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने उसे कॉल की है, कॉल पिकअप नहीं कर रहा है। अच्छा, खैर बात आई गई होगी, मैं घर चला गया। 2-3 हफ्ते कैसे गुजरे होंगे कि मैं ऐसे चाय के ढाबे पे बैठा हुआ था। अच्छा। चाय पीने के लिए। ठीक है। तो वहाँ फ्रेंड्स का प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन उस दिन ना मैं अकेला था, थका हुआ था, तो मैंने कहा कहीं रेस्ट कर लूं। वहीं रेस्ट करते हुए बैठा हुआ था, तो सामने देखता हूँ कि ना एक जाना पहचाना बंदा बैठा हुआ है, मैं भी हालत में बिल्कुल एक गंदा सा उदास सा था। मैंने उसे गौर किया और देखता हूँ कि वो शायद था। मैंने उसे दूर से हाथ हिलाया, उसने देखा, मुझसे आवाज लगाई कि कोई जब शाहिद हो। उसने कहा हाँ। उसके पास उठ के गया, परेशान था, उसकी हालत देख के मैं भी परेशान हो गया कि क्या हो गया इसे। तो कहते हैं कि पहले तो खैर वो चुप रहा, तो उसके बाद उसने मुझे, फिर मैंने सिर्फ उससे इंसिस्ट किया कि भाई हुआ क्या है, मुझे बता। उसने कहा था कि तेरे पास वक्त हो तो मैं बताता हूँ, मेरा वक्त है। फिर उसने मुझे बताया कि आपने कहा ह्यूमन हमदर्दी, मतलब इंसानियत के नाते आपने कहा सुन लो। बिल्कुल। इतना बढ़िया किस्म की शानदार ड्रेसिंग करने वाला लड़का और जिसका अखलाक भी बहुत अच्छा था, और सडनली आपको एक चाय के ढाबे पे नजर आता है जहाँ पे वो
मतलब फटे हुए कपड़े वगैरह फटे हुए कपड़े बैठा हुआ था, बुरी हालत में था, बहुत बुरी हालत में था बेचारा। उसके तो बाद हुआ यूं कि उसने, मैंने उसे जब इंसिस्ट किया ना, उसने कहा था तो फिर मैं ए से शुरू करूंगा, ए से जी तक सुनाऊंगा फिर खुद ही कर। हाँ मैंने कहा मेरे पास टाइम है, आप सुनाओ। तो फिर उसने कहा कि इस ऑपरेशन मैनेजर से पहले मैं ना बहुत गरीब था, तो मेरे हालात सही नहीं थे, मैं क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो अब जॉब की बेसिकली खुरम भाई तलाश में था। आपको पता है जैसे जॉब है नहीं, हर कोई अपनी तलाश में था। कहता घर में फारिग रह रहा था, मैं ग्रेजुएट होने के बाद उसका फारिग था, घर से ताने लग मिल रहे थे, जॉब की 200 हो रही थी लेकिन वो जॉबलेस था। अच्छा। तो हुआ यूं कि एक दिन था कि मुहर्रम का महीना चल रहा था। मुहर्रम एक इस्लामिक मंथ है जिनको नहीं लोगों को पता। तो मुहर्रम का महीना चल रहा था, उस दिन आपको पता है जुलूस वगैरह होते हैं। तो उन्हीं में ना उनका एक उसका दोस्त था, उसने कहा था हम जा रहे हैं इमाम बारगाह, ठीक है, तो तू ना मेरे साथ चल, वहां पे जाके दुआ कर लेना, तेरे लिए उसमें बेहतरी होगी, तेरे लिए बेटर होगा। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, मैं गया इमाम बारगाह गया, काम किया वहां पे, दुआ की, वापस आ गया। नेक्स्ट डे मैं जा रहा था, सेकंड डे उसी दोस्त ने उसे वापस बुलाया कि आ जा, कि वहां से इमाम बारगाह से होके ना मेरे घर आ जाना, खाना है मेरा, मैं खाना कर रहा हूँ दोस्त में, तू भी आ जा। ठीक है मैं गया, चल तो वहाँ पे गया, वहाँ पर फारिग होके अपने दोस्तों के घर वहाँ पे खाना वाना खाया, मूड अच्छा हो गया उसका, खाना वाना खा के दोस्तों से जो मिला जाहिर है इतनी देर में। तो सब बैठे हुए थे, तो ना उस दोस्त ने कहा कि यार ये पैसे ले जाके ना साथ से मिठाई। मैंने कहा ठीक है ले आता हूँ, उसे पैसे लिए गया दुकान, मिठाई की दुकान में मिठाई लेने के लिए। वापस लेके आया तो देखता है कि उसके घर के बाहर ना एक बिल्ली थी। कहते मेरा उस दिन मूड बहुत अच्छा था, तो देखते हैं बिल्ली है, वो उसकी तरफ जैसे उसने मियाओ ने वहीं से मिठाई के डब्बे में से मिठाई निकाली है और ना उस बिल्ली को फेंक दिया। अच्छा हाँ, जबकि बिल्लियां तो मिठाई खाती हैं, मीठा मिठाई खाती नहीं, मैंने भी यही कहा था। अच्छा खैर कहते ये हो गया, हम अंदर गए, मिठाई वगैरह खाई, अपने दोस्त के घर से वो अपने घर गया। आपको पता है जैसे लोअर मिडिल क्लासेस के घर होते हैं, मैं उसका घर का नक्शा बता रहा हूँ। छोटा सा घर था उसका, लेकिन कमरा ना ऊपर वाले पोर्शन में था। उसके जो कमरा है ना, जो रूम है बेसिकली, मैं आगे कहानी पढ़ने से पहले आगे बताया था, तो उसका जो रूम है ना वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है। तो उसका रूम है, छोटा सा एक रूम है, एक कॉर्नर पे बेड लगा हुआ है और साइड में ही ना एक खिड़की है, ठीक है, और वो खिड़की ना बाहर गली में निकलती है और एक ना चेयर पड़ी हुई है, बस यही उसका ना रूम है। कहते मैं फौरन से ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ा, रात देर से पहुंचा था, घर वाले सो रहे थे, फौरन एकदम सो गया। सुबह नहीं, उसी रात उसकी ना आंख खुलती है सुबह, ये कोई 3 से 4 बजे गया था। मैं उठता हूँ तो ना बेड से नीचे उतरता हूँ वॉशरूम जाने के लिए, तो जैसे नीचे पाँव रखते हैं उससे ना कुछ पाँव में ना कुछ कागज छुपते हैं। खैर उठ के जाता है वॉशरूम गया, वापस वॉशरूम से आता है तो आके ना लाइट ऑन करके देखता है कि भाई वो मुझे क्या कागज थे मुझे नीचे थे, मैं हटा दूँ। देखते हैं तो पैसे पड़े हुए थे। अच्छा पैसे थे। खैर वो कहते हैं पैसे कहाँ से आए, कंफ्यूज हुआ। अच्छा उनको पैसों को साइड किया, उसने कब सो गया। तो रात अब वो सोया ना पैसे देखने के बाद, तो उसके बाद कहता है मुझे ना एक ख्वाब आया, एक अजीब सा ना ब्लैक साया था, काला सा साया उसके ना ख्वाब में आया। सिंगल था या मल्टीपल थे? सिंगल था, सिंगल था, इस बार पहली दफा उसके पास आया सिंगल। तो उसके बाद वो साया आया कि उसने कहा कि तूने मेरे साथ भलाई की है तो इसका सिला हम तुझे देंगे। इस भलाई से क्या मकसद ये है, वही मिठाई जो? हाँ नहीं, ये उसे अभी समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। तो अच्छा इतना पहला दिन गुजरा, कुछ पैसे हुए थे, वो सुबह उठा और घर से पूछा कि भाई आपको कोई पैसे थे ऊपर, घर वालों से पूछा नहीं, तो उसने पैसे अपने पास रख लिए। अच्छा फिर इसी तरह दूसरा दिन गुजरा और फिर इस बार रात को सोया ना, तो इस बार फिर उसके ना ख्वाब में आया, लेकिन इस बार ना मल्टीपल चीजें आई थी। पहले एक ही एंटिटी कह रहा है, उसके बाद ना दो से ज्यादा थी। उसने डिफाइन किया कि वो एंटिटी किस तरह की थी? वो एंटिटी इस तरह की थी कि मतलब हमारी उम्र जैसी थी लेकिन उनकी ना शक्लें क्लियर नहीं थी। अच्छा हाँ अच्छा उन्होंने फिर एग्जैक्टली वही वो बात रिपीट करते हैं कि तुमने हमारे साथ बुरा किया है, हम ना तेरे साथ बुरा करेंगे। अच्छा हाँ तो फिर उसकी ये देखती है ना, उसकी ना आँख खुलती है, बेड से नीचे उतरता है, देखता है अगेन वही फीलिंग उसे वापस दोबारा आती है, जल्दी से उठता है, भागता है, राइट ऑन करता है, देखता है फिर पैसे पड़े होते हैं। वो देखिए वो परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसी तरह से खैर परेशानी उसे नहीं हो जाती। कहता है अब जो आगे जो बात पड़ी ना वो होती है तीसरे दिन। अब वो तीसरे दिन वो सो रहा होता है, फिर से वही एंटिटीज आती हैं उसकी ना
कोई काले साए, ठीक है। उसको धुंधले से चेहरे आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तू इसी तरह चाहते है कि तेरे साथ भला होता रहे तो अपनी छत पे ना मिठाई और एक और ना कोयले हर जुमेरात को तूने रखने हैं हमारे लिए। तो हुआ ये कि जैसे ही वो ये देखता है ना उसकी आंख खुल जाती है, अगेन वही पैसे पड़े हुए होते हैं। तो फिर उसे वो ख्याल आता है कि मैंने कहीं उस बिल्ली को अब जब मिठाई खिलाई थी आने की थी, क्या है वो तो बिल्ली तो नहीं है, क्या कोई जिन तो नहीं था। तो खैर इसी में ऐसे ही चलता रहता है, उसके ना पैसे हर रात आते रहते हैं। अब ये उसके साथ ये सीन चलता रहता है। उसमें होता है कि ना हफ्ता चलता है, उसके बाद उसको ना एक जॉब के लिए ना अप्लाई करता है कि भाई जॉब इस दौरान वो मिठाई और कोयले हर थर्सडे को जुमेरात के दिन थर्सडे के दिन छत पे रखता है। और उसके बाद उसने बताया था कि मैं जाके चेक भी करता था कि आया कि वो चीजें पड़ी हैं नहीं होता। तो उसके बाद कहते हैं घंटे बाद ही ऊपर गया तो वो चीजें नहीं होती थी। हाँ, चीजें गायब होती थी। मिस्टीरियस और कभी-कभी कहते ये भी होता था कि वो कहते थे कि ना अगर बत्तियां होती हैं जो अक्सर लगाई जाती हैं, कहते वो भी जाके कभी-कभी वो भी होता था। अच्छा, ख्वाब में आता था। अच्छा, वो भी लगाओ जाके वहां पे। खैर इस तरह से हुआ तो इस तरह वो कम्युनिकेट करने लग गए इन चीजों से। तो एक उसने जॉब अप्लाई की थी, तो उनको कहते हैं कि ना वो ख्वाहिश रखते थे उन्होंने कि ना ये मेरी जॉब हो जाए। तो अगेन वही उसके ख्वाब में आते हैं। और जॉब किस चीज की? जॉब थी ये बैंक की जॉब निकली थी, तो उसने कहा था यहाँ पे हो जाए। तो भाई तो उसका कहना ही था कि बैंक जब उनकी जॉब से डिक्लेयर होती है उसकी जॉब लग जाती है। सही। तो इससे पहले कुछ मैसेज आया ख्वाब में क्या? हाँ, मैसेज बिल्कुल आया था। अच्छा, उसको वो आते हैं कंफर्मेशन देते हैं। अच्छा, कहते हैं वो बस यही चीज रिपीट करते हैं, तूने हमारे साथ वादा किया था, तूने हम तेरे साथ वादा करेंगे। और वो मिठाई और कोयला वो रखते रहना हर जगह, वो नहीं भूलना। बस उन्होंने ये वार्निंग दी कि आपने ना वो नहीं भूलना। खैर कहता है वो हुआ। अच्छा, और वो दूसरी बात जो पैसे आते रहते वो भी लगातार आते रहते थे। अच्छा, हर रात जैसे उसको उठता था पैसे बड़े होते थे। तो इसी तरह जाहिर है उसका सवाल था वो शुरू हो गया। जॉब भी मिल गई, पैसे भी जॉब भी मिल गई, अच्छी जॉब भी मिल गई, रोजाना पैसे भी आ रहे हैं। उसने घर भी रेनोवेशन करा दिया, घर भी रेनोवेट कर लिया, गाड़ी भी ले ली। अच्छा, उसकी एक कोई मतलब गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वो शादी करना चाहता था, शादी नहीं हो रही थी क्योंकि बेरोजगार था। आपको पता है माँ बाप ऐसे रिश्ता तो नहीं देते। अच्छा, तो उससे उसकी शादी भी होगी। तो इसके भी उसने कुछ ख्वाहिश का इज़हार, इसे भी उसकी ख्वाहिश का इज़हार किया। अगेन कहता है वही चीज वो ख्वाब में कि तूने हमारे साथ भला किया, हम तेरे साथ भला करेंगे, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, तेरा काम हो जाएगा। तूने बस वो मिठाई और कोयले हर जुमेरात थर्सडे वाले छत पे जरूर रखने हैं, भूलना नहीं। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह ये कहता है 3 से 4 सप्ताह रहा। कहता है हर जिस चीज की जो ख्वाहिश थी मैंने अपनी पूरी की। एक अच्छी जॉब लग गई, अपनी मनपसंद लड़की से शादी हो गई। कहता है कि अब कहता है मेरा मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुई ना, इसके बाद तो भाई उसके ना चेहरा बिल्कुल वो जब मुझे बता रहा था ना अपने उसका बात, तो ना वो खुश हो गया था। इसके बाद कहता है सबसे बड़ी मुझसे गलती हुई ये कि मैं एक थर्सडे ना वो मिठाई और कोयले रखना भूल गया। उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे वजह ये थी कि वो अपनी फियांसे को लेकर ना पार्टी में गया हुआ था। तो उसी एक्साइटेड में कहता मैं भूल गया। तो नेक्स्ट डे मैं आता हूँ, आपको वेट कर रहा होता है कि भाई सुबह पैसे आएंगे, बस मैं साइड पे रखूंगा। तो उसके अमाउंट तो मुझे नहीं पता थी कि कितने आते हैं, बस उसने कहा था कि पैसे आते हैं। तो नेक्स्ट डे उठता है कि देखता है तो पैसे तो नहीं थे। तो वो भी परेशान था कि पैसे क्यों नहीं आए। तो फिर उसे याद आता है कि मैंने तो मिठाई और वो कोयले रखे ही नहीं। उसके बाद भागता है, जाता है मिठाई खरीदता है, कोयले खरीदता है, जाके ना छत पे जाके रख खाता है और माजरत भी कर रहा होता है अपने कमरे में आके ना, सॉरी कर रहा होता है। खैर नेक्स्ट डे से उसके फिर घंटे बाद जाके देखता है कि भाई खाली होंगे तो नहीं खाते। वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। खैर इस तरह से वो रात गुजरी। उसके दोस्त वगैरह थे उनके दोस्त, तो उसका लेवल स्टैंडर्ड हाई हो गया। जॉब में भी प्रमोशन हुई, उसको जॉब में प्रमोशन होगी, तभी तो ऑपरेशन मैनेजर जाके अच्छा। अब आप ये बताएं जो एक टेलर यानी कि कैशियर वो इतनी जल्दी ऑपरेशन मैनेजर कैसे बन सकता है? वैसे इसका मतलब उनकी मदद थी। हाँ, मदद थी, पर से अलग से पैसे भी आ रहे थे। हर कोई परेशान था कि अपने खर्चे पूरे कैसे करें। है तो ये ऑपरेशन मैनेजर। उसे जॉब सिर्फ इसलिए चाहिए थी कि भाई ताकि मेरी अपनी फियांसे से ना अपनी जब गर्लफ्रेंड है उससे शादी हो जाए, जिस लड़की को चाहता था। जॉब उसे सिर्फ उस मकसद के लिए चाहिए थी।
हालांकि पैसे तो कह रहा है अच्छा खासा मुझे वहाँ से आ गए थे। और तो उसी तरह में आगे भी कोयले और हाँ वो रखता है हर ठग देखो। अच्छा खैर तो इसी तरह ना वो अपने दोस्तों के साथ 2-3 हफ्ते उस बात को गुजरे। तो वो कहता है एक और मजे आया, उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, उस दिन मैं फिर रखा हूँ। तो इस दफा कहता है नेक्स्ट डे उठा तो लेट हो रहा था बैंक के लिए ना, मैंने ध्यान नहीं दिया पैसों पे, वापस आता हूँ बैंक में फिर क्या आया कि मैंने पैसे उठाए नहीं, जाके देखता हूँ कोई पैसे नहीं दिए बैंक के नीचे। अभी याद करता है कि मैंने शायद रखना भूल गया, जाता है ऊपर मिठाई और कोई ले जाके लेता है, जाके ना वापस से ना छत पे रखता है। लेकिन इस दफा नेक्स्ट डे खैर वो उनसे सॉरी वगैरह करना चाह रहा होता है, तो वो होता यूं है कि उससे ना वो बात तो कर लेता है लेकिन वो बात का जवाब नहीं देते, सुन लेते हैं वो और उससे जवाब देते हैं उसके ना ख्वाब में आके, उसके ड्रीम में आके। तो होता यूं है कि अब वो वही वेट कर रहा होता है कि मेरे ड्रीम में एक दिन ना वो बहुत ज्यादा रोता है और ना बहुत ज्यादा जिद कर रहा होता है, माफी मांग रहा होता है बेसिकली कि भाई वापस से वही चीजें शुरू हो जाए। तो क्या मतलब इसका इफेक्ट उसकी जॉब में भी आना शुरू हुआ, फैमिली आगे बात सुने ना, आगे तो ये हुआ कि उसके ख्वाब में है कि भाई तू भूल गया, वो तेरा आखिरी मौका था, अब हम तेरे लिए कभी कुछ नहीं, अब हम तेरे पास कभी नहीं आएंगे। तो इसका इफेक्ट उसे यूं पड़ा, एक तो पैसे आना बंद हो गए जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। तो जैसे पैसे आ रहे थे उसकी वजह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया था, बड़े बड़े खर्चे, गाड़ी उसने लीज पे ले ली थी। अच्छा तो ऐसे ऐसे हुआ कि गाड़ी उसने लीज पे ली। हाँ गाड़ी उसने लीज पे ली थी, खरीदी तो नहीं थी ना, करोड़ों रुपए तो नहीं आ रहे थे लेकिन एक अमाउंट आ रही थी ना। तो हुआ क्योंकि उसने गाड़ी लीज पे ली थी, महीना लीज नहीं की, आपको पता है जैसे महीने लीज ना लोग बैंक वाले आके ले जाते हैं, तो यही हुआ। अच्छा उसके बाद उसका ये हुआ कि ना कुछ महीने बाद उसकी जॉब चली गई। जॉब उसकी मतलब क्या सुपीरियर से भी? तो जैसे उसकी जॉब हो गई ना, जॉब उसकी चली गई, तो उसकी बीवी ने जाहिर है महीना तो उसे बर्दाश्त नहीं कहता है, उसके बाद उसकी बीवी ने उसे ताने देने लग गई। अच्छा उसे रोजाना ताने देती थी, तो ऐसे करते करते कहती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो पहले तो उसने फैसला किया उसकी बीवी ने कि ना मैं अलग हो रही हूँ, मुझसे ऐसे माहौल में गुजारा नहीं होता। तो ये चलता रहा, उसने मनाने की कोशिश की, खैर उसने भी बताया नहीं क्या क्या हुआ। खैर वो उसने कहा था कि हमारी सेपरेशन हो गई है। तो इसलिए वो कहते हैं एक दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान बैठा हुआ था, अचानक से मुझे याद है कि मेरा दोस्त था वहाँ पे मिली थी मुझे, मैं वहीं पे जाता हूँ वापस जाता हूँ, फिर जाता है देखता है सेम वैसी ही ना मिली वहाँ पे बैठी होती है, भाग के जाता है मिठाई वाली दुकान पे जाता है, मिठाई लेता है, लेकिन वो बिल्ली मिठाई पता नहीं खाती है नहीं खाती है, उसने नहीं बताया। ये भी पता ना कि ये वही बिल्ली है या फिर और क्या ये वही चीज है, वही एंटिटी है कि नहीं है। अच्छा तो होता कुछ भी नहीं है, बस ये कहते कहते भाई वो अगेन उसके आंखों से मैं देख रहा था आंसू निकल रहे थे। मतलब फिर उसे कहीं और जॉब के अटेम्प्ट की ये बताया आपने? कहते मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कहीं भी नहीं हुई, जहाँ पे ट्राई कर रहा है शी इज गेटिंग फेल्ड। अच्छा और नाकाम पे नाकाम हो रहा है। ये कहानी तो गुरु भाई बड़ी दर्दनाक भी दर्दनाक थी। जाहिर है जब इंसान के दोस्त बने जिन्नात और फिर वही इसकी गलती की वजह से उसने कितना बड़ा अपने हाथ से जाया कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही मतलब इंसान क्या जाहिर है जब इंसान शॉर्टकट अपनाएगा जी बिल्कुल तो फिर इसकी सक्सेस भी शॉर्ट ही होगी। डेफिनेटली उसने लोन्स वगैरह भी लिए हुए होंगे जिसकी वजह से वो इस हालत तक पहुंचा है, बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया होगा। मतलब फिर जब आपके खर्चे आपकी उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़े तो फिर आगे यही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये थी जो आज की कहानी। हमारे व्यूअर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये कहानी उनको पसंद आई है तो हमें अपनी ज़रूर मैसेजेस के थ्रू सजेशंस दें कि इसमें हम मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट करें। तो ये एक रियल स्टोरी थी शाहिद भाई की जो हाशिर भाई लेके आए, तो उनके दोस्त थे। तो आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी और सबको वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया हाशिर भाई, आप भी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? मैं बस यही कहूँगा कि इसी तरह हमें लाइक सपोर्ट करते रहें, हमारी पॉडकास्ट को लाइक करते रहें, अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। बिल्कुल ऐसे ही। आप ही किताबों से हमारा चैनल स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल ग्रो करेगा और हम मजीद इस पर वर्क करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी इस स्टोरी को सुना, शाहिद भाई की स्टोरी को, जिनके साथ कैसे इंसान के साथ एक जिन्नात की दोस्ती हुई और वो दोस्ती किस हद तक पहुंची और कैसे एक सवाल पे जाके ख़त्म हो गई। तो
आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं वो क्या जीता बहुत थैंक यू सो मच।